मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो आज जैसा कि थंबनेल से आपको पता चला है कि आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन की टाइप्स जो हैं वो कितनी हैं, किस किस्म की होती हैं, वो सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मोशन जो है वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपने पढ़े हैं दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रेस्ट में, एक होती हैं मोशन में। जो रेस्ट में होती हैं वो मोशन में नहीं होती और जो मोशन में होती हैं वो रेस्ट में नहीं होती। तो मोशन में जो चीज़ें होती हैं उनको मोशन में क्यों कहा जाता है, ये चीज़ हम देखते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। एक जो बॉडी है उसको आप मोशन में कहेंगे इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो जो अपनी पोजीशन है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करती है, तब्दील करती है, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को क्या कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में। सराउंडिंग होते हैं इर्द गिर्द, मतलब गिरदो पेश के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर के एक कमरे में बैठे हैं तो आप एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा कि आप किस में हैं, मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप एक कमरे में बैठे थे, अब जो आपका सराउंडिंग एरिया है वो दूसरा कमरा बन गया है, इस लिहाज से आपको क्या कहा जाएगा कि अब आप किस में हैं, मोशन में। तो चलें इसकी जो मज़ीद टाइप्स हैं वो हम एक एक करके डिटेल में चेक करते हैं कि वो कितनी टाइप्स हैं। तो हमें पता चला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो कौन कौन सी हैं जी? पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन, तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन जैसे वाइब्रेट भी हम कहते हैं, थरथराना भी कहते हैं। तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो चीज़ होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। और ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी मज़ीद आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। तो इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जो पहली टाइप्स ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके आगे मज़ीद भी 3 टाइप्स हैं। तो पहली जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन। एक जो बॉडी है, एक जो जिस्म है वो एक लाइन में हरकत करता है, मूव करता है विदाउट एनी रोटेशन, बग़ैर किसी चक्कर के, बग़ैर रोटेट हुए वो एक सीधी लाइन में हरकत करता है। द लाइन में बी स्ट्रेट, वो जो लाइन है वो सीधी भी हो सकती है और कर्व या कर्व नुमा भी हो सकती है, दायरा नुमा भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई भी जिस्म एक सीधी लाइन में भी और दायरा नुमा में भी हरकत कर सकता है। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसके अंदर ज़रा अगर देखें तो ये जो झूला है वो अब जब नीचे आएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देगा, लेकिन अगर एज अ होल इसको देखा जाए तो वो भी एक लाइन के अंदर चक्कर लगा रहा है, जो कि सीधी भी कभी कभी हो जाती है और कभी कभी दायरा नुमा भी हो जाती है। तो इस टाइप्स की जो मोशन होती हैं उनको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसका क्या नाम होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अब आगे चलते हैं जी। जो ट्रांसलेटरी मोशन की पहली टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि लीनियर का क्या मतलब होता है। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, खत्ते मुस्तकीम में। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी लाइन के अंदर जो मोशन होती है फॉर बॉडी की, एक जिस्म की, इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। जैसा कि एक एरो आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। और ये जो दूसरी एग्जांपल आपको बॉल की नज़र आ रही है, बास्केटबॉल की है, अगर आप इस बास्केटबॉल को नीचे ज़मीन पर मारते हैं तो ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर आता है। तो इस टाइप्स की जो मोशन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। ठीक हो गई जी बात। अब ट्रांसलेटरी मोशन की हम दूसरी टाइप्स को देखते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डिसऑर्डर, एक बग़ैर ऑर्डर के और इर्रेगुलर या बग़ैर तरतीब के मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। उस मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। सादा लफ्ज़ों में क्या हुआ कि रैंडम मोशन वो मोशन होती है जिसमें
ऑब्जेक्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता, वो इर्रेगुलर होती है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इधर से चलता है, इस तरीके से चलता है, तो इस टाइप का मोशन को हम क्या कहेंगे? रैंडम मोशन कहेंगे। और अगर सादा लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये जो कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह होते हैं, ये भी जो है वो आपका रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गई जी बात। अगली डेफिनेशन देखते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कल जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि जो सर्कल के अंदर चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। देखें, ये एक खिलौना गाड़ी है, वो एक सर्कल के अंदर चल रही है, तो इस मोशन को भी हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो वो डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। वो मोशन, ऑब्जेक्ट की वो मोशन जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक हो गई जी बात। अब आगे जो है वो हर टाइप्स ऑफ मोशन में जो दूसरी टाइप है उसको हम देखते हैं। जो हमने सारी पीछे पढ़ी हैं वो सारी की सारी टाइप्स ऑफ मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं वो थी। अब ये जो टाइप्स ऑफ मोशन में दूसरी टाइप ऑफ मोशन है वो क्या है? रोटेटरी मोशन। रोटेट का क्या मतलब होता है? घुमाना। ठीक है जी। तो इस घुमाने की मोशन को क्या हम करते हैं? डेफिनेशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना वो क्या होती है? रोटेटरी मोशन। इधर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर्कुलर मोशन का भी यही था, रोटेट करना, दायरे में चक्कर लगाना, और रोटेटरी मोशन का भी ये है कि दायरे के अंदर अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाना। तो इधर ये एक डिफरेंस ये है कि जो रोटेटरी मोशन होती है वो उसके लिए आप स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ करते हैं, अबाउट इट्स एक्सिस। अब अगर कोई चीज़ एक्सिस के हट के दायरे में घूम रही है तो उसको आप कहेंगे सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रही है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, ये आप साइकिल का टायर देख रहे हैं, तो वो जो है वो एक इसका दरमियान में ये चीज़ जो लगी हुई है वो है एक्सल। अब ये जो टायर है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टीयरिंग है तो वो भी अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। अब जो आखिरी मोशन है वो कौन सी है? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो, आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन किसी भी बॉडी की, उसे क्या कहते हैं हम? वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन उसका स्पेसिफिक जो है वो क्या होती है? अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द। अब अगर उसकी वस्ती पोजीशन है, एक पॉइंट है, जैसा कि ये पेंडुलम आपको नज़र आ रहा है घड़ी का, अब ये इसकी वस्ती पोजीशन है। अब ये इधर जा रही है, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, लेकिन वो जो वस्ती पोजीशन है वो उसी के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो करती रहेगी। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन का, 9th की फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स का। तो उम्मीद करते हैं इससे आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ भी आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने गेबान।